मन से, तो हमें प्रिय भाई बहनों पूरे मन से प्रभु को धन्यवाद करना है। हम लोग देखते हैं अन्य जाति में थे, आज भी बहुत लोग हैं इस संसार में हैं। बहुत लोगों को आप सहायता करते हैं या कुछ आप मान लिया जाए कुछ छोटा सा चीज़ वस्तु दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, या कोई रास्ते में है तो उसको छोड़ भी देते हैं। तो बहुत सारे लोग धन्यवाद नहीं करते हैं, तो चुप रहते हैं। वो लोग हंस देते हैं, हाँ करके हंस देते हैं, लेकिन आभारीपन मन से रहता है, लेकिन नहीं जानते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं धन्यवाद, थैंक यू बोलना नहीं जानते हैं, आभारी नहीं होते हैं क्यों। तो हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम सीखते हैं धन्यवाद करना, सीखते हैं। हम लोग प्रभु के घर में आने से हमें प्रभु का वचन के द्वारा जब बातें करने लगता है तो प्रभु को थैंक्स बोलना और छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करना जब हम सीखते हैं तो हम लोगों को भी बाद में लोग थैंक यू बोलते हैं। बहुत लोग और नहीं बोलते हैं। वो लोग जब नहीं बोलते हैं किसी मददगार को तो मददगार क्या सोचेगा, बोलेगा कि अरे मैंने इतना मदद किया, कम से कम एक थैंक्स तो बोलना चाहिए ना। थैंक्स भी नहीं बोलता है, कैसा लोग है बोल करके सोचते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धन्यवाद करना बहुत बड़ी बात है प्रभु के दृष्टि में। ये बहुत बड़ा काम नहीं है धन्यवाद करना, कोई पहाड़ उठाना का जैसा और पत्थर तोड़ने का जैसा, कुआं से पानी खींच खींच करके भरने का जैसा नहीं है। धन्यवाद कितना है, बहुत छोटा है। थैंक यू बोलना कितना लोगों को कितना ये बड़ा काम है। मुंह में खाली एक शब्द आ जाता है थैंक्स है। तो लोग दूसरा काम बहुत कर लेंगे, लेकिन बहुत लोग सीखते नहीं है, धन्यवाद करना ही नहीं सीखते हैं, थैंक्स बोलना नहीं सीखते। बुरा काम कर देंगे, मदद कर देंगे, आभारी हृदय से कर देंगे, लेकिन थैंक्स बोलने से वहाँ पर चूक जाते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं थैंक्स बोलना बहुत अच्छा बात है। यहाँ एक और वचन हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 20 अध्याय, भजन संहिता की किताब 20 अध्याय, मेरे ख्याल से 1 या 2 वचन है। अन्न बलि, यहाँ पर अन्न बलि होम बलि लिखा है ना। हाँ अच्छा, धन्यवाद बलि कहीं लिखा होगा, तो छोड़िए। तो ये धन्यवाद करना बुद्धिमान लोगों के लिए है। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग प्रभु के पास आए, कितना दूर से, कितना किलोमीटर चल के, कितना समय, कितना घंटा लगा, कितना दिन महीने यात्रा करके आए। देखिए हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय का 2 पद में हम पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय का 2 पद। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हाँ, उसको प्रणाम, केवल क्या करने? प्रणाम करने के लिए आए हैं। छोटा सा काम है, लेकिन कितना दिन लगा है उनको, कितना महीने लगा है, कितना गाड़ी, कितना ये करके। और उस समय ऊँट था, ऊँटों से आए, कितना धूप सहते हुए आए हैं, कितना प्यास में रहे हैं, कितना भूखा रहे हैं, ताज़ी ताज़ी वस्तुएं तो नहीं मिला होगा यात्रा में, है ना। कितना थकान था, आए कितना दूर से, किस लिए? प्रणाम करना है, केवल प्रणाम करना है, केवल उसको प्रणाम करके उसको दर्शन दे के दर्शन करने के लिए इतना दूर से आए। कितना
बड़ा काम नहीं है, लेकिन वहाँ से आना बड़ा काम है। वहाँ से आना बड़ा काम है। इतना दूर से आना तो कई बार भटक जाने का भी चांस है, तो भटक के भी आ रहे हैं, पूछ के आ रहे हैं। इसलिए दिन में तो तारा दिखाई देता नहीं है, तो रात को वो लोग चलते हैं। दिन में आराम करते होंगे और रात को चलते होंगे, और कई बार दिन में भी चलना कोशिश करते होंगे, चलो थोड़ा दूर उधर तक जो जाएंगे। तो कितना दूर से आप लोग आ रहे हैं, तो धन्यवाद करने के लिए, प्रणाम करना, वर्शिप करना। धन्यवाद। एक 11 पद में भी है सर, इसी का 2 अध्याय का मत्ती सुसमाचार 2 का 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा हाँ और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, प्रणाम किया, मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। तो हमारे लिए भी ये भली बात है कि परमेश्वर का, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। बोला परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। कितना हम लोग जब परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, वो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुखदायक सुगंध सा लगता है। थैंक्स बोलना, धन्यवाद बोलना, आभार प्रकट करना, आभारी हृदय से, न केवल अंदर से मन में, लेकिन और मुंह को खोल करके भी धन्यवाद करना, मुंह खोल करके भी धन्यवाद करना बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का। इसलिए हम पढ़ते हैं भजन 22 अध्याय में और भजन संहिता 22 अध्याय वहाँ लिखा है कि मैं और मंडली में तेरा, भारी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा बोल करके बोला है। देखिए 25 वचन, बड़ी सभा में मैं तेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूँगा। बस यहाँ पर वो धन्यवाद कर रहा है, भारी सभा में धन्यवाद कर रहा है। कितना अद्भुत बात है। तो हमारे लिए भी धन्यवाद की भेंट ग्रहण हो बोल करके हमें प्रार्थना। भजन संहिता 50 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 50 अध्याय का 23 वचन, धन्यवाद के बलिदान कर चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है हाँ, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला बने। तो हम परमेश्वर का महिमा करते हैं, परमेश्वर का महिमा करते। इसलिए हम यहाँ पढ़ा, पहला यहोवा का धन्यवाद करना भला बात है। दूसरा हम देखते हैं, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, भजन गाना। उसका हम लोग अभी सुबह आते हैं तो कई लोग स्टार्ट में नहीं आते हैं, एक गीत भी ख़त्म हो जाता नहीं आते हैं, फिर दूसरा गीत ख़त्म हो गया फिर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तीसरा गीत लास्ट में हो, आप आखिर गीत तो चलता होगा, तो गीत तो चलता होगा, फिर अभी वचन कहाँ चालू हुआ होगा, वचन तो अभी स्टार्टेड नहीं होगा। आखिरी में एक थोड़ा सा एक पद गाना का कोरस आखिरी में लास्ट कोरस पकड़ के फिर घुस जाते हैं।
तो पुराने समय में भाई भक्त सिंह के जितने सेवक थे बहुत स्ट्रिक्ट थे। जो लोग गाना गाने में अगर पहला गीत में नहीं आया तो उन लोग बाहर रहो बोलते थे, उसको अंदर घुसने नहीं देता था। तो लोग बाहर रहो, बाहर में रहना, आना नहीं है मन में। ये स्टार्ट में आप लोग शुरू में ही आप प्रभु को चांस नहीं दे रहा, इसलिए वो लोग बाहर बैठा देते, बाहर बैठो तुम लोग बाहर खड़ा रहा। ऐसा हमको करना चाहिए, हमको करने से आप लोग को कैसा लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरू से आना है, आराम से आना है। भले आप इंतजार करें, आपको प्रभु इंतजार नहीं करना है। भले आप इंतजार कर ले प्रभु को, आ करके 10 मिनट आप अगर जल्दी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रभु का घर भी आपका, आप थोड़ा प्रभु का घर का भी काम कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, कुछ ना कुछ काम, थोड़ा बहुत काम जो है प्रभु का घर का काम करना भी भला है। तो धन्यवाद करना भला है। दूसरा, परम प्रधान परमेश्वर के भजन गाना भी भला है बोलता है। क्यों, कितना अद्भुत। कई बार हम लोग चूक जाते हैं। आज आप प्रभु से क्षमा भी मांगे, मान ही माना, बोले आओ प्रभु आप मुझे गाना का आरंभ से पहले यहाँ पर पहुँचा दीजिए। दूसरा, आप लोग जाते हैं ऑफिस जाना हो या कहीं नौकरी स्थान जाना हो या कुछ ऑफिशियल काम जाना है तो क्या करते हैं हम लोग, समय से पहले वहाँ पर जा कर के बैठते हैं। लेकिन प्रभु का घर में आकर के समय से बैठना अच्छा है, भला है। जो सब प्रभु कुछ सुखदायक सुगंध आप चढ़ा रहे हैं, नहीं तो आपका जो शब्द, मुंह का जो शब्द होगा फटा हुआ बांस के समान होगा। आवाज़ जो है वो कर्कश लगेगा, प्रभु को कहीं कहीं लगेगा। आवाज़ जो है ऊपर नहीं जाएगा, चिड़चिड़ा लगेगा। कई बार हम लोग बात करते तो ऐसा होता। तो हमें प्रभु सहायता करें। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा हम विचार, भजन संहिता 92 अध्याय का 2 पद में पढ़ते हैं, प्रातः काल को तेरी करुणा। हमारा परमेश्वर का भलाई में है। हम साथ तीसरा बात हम देखते हैं, प्रातः काल को हम उसकी करुणा पाते हैं। उस करुणा को हमें भूलना नहीं है। प्रियो, रात में हम लोग कैसा और कैसे रहे, अंधकार में रहे विगत, और दिनों में हम कैसे रहे, अंधकार में रहे, क्या रहे। लेकिन प्रभु का दिन आ गया, प्रातः काल प्रभु का दिन आ गया। आज हम लोग सुबह में हम लोग आए हैं और ये हमारे लिए एक नया भोर हुआ है। प्रभु की दृष्टि में उसकी करुणा कैसा है, भोर के समान है। भजन यहाँ पढ़ते हैं और देखिए, और विलाप गीत 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय 22 वचन, बाईस और 23 कोई पढ़ दीजिए। विलाप गीत, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, हाँ क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया हमारे, हम मिट नहीं गए। आज हम यार नया दिन में प्रवेश किए हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम मिट नहीं गए। आज कितने कितने लोग चले गए, इस पृथ्वी से चले गए, मिट गए, नाश हो गए, प्लान फेल हो गया उनका, सांसें रुक गई, थम गई। हम मिट नहीं गए। यहोवा की महाकरुणा का फल है। करुणा से महाकरुणा बोल रहा है, उसकी दया अमर है। और 23 प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तेरी सच्चाई महान। प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हमारा प्रभु प्रातः काल का करुणा में हमको लेकर किया है। प्रातः काल में आरंभ में हम आ गए। पिछले हम लोग साल अलग रहे प्रभु से, पिता परमेश्वर से हम अलग थे इस संसार में। तो हमारे जीवन में काली रात थी,
अंधकार भरा रात थी, अंधकार में थे। मसीह से जो अलग हैं वे लोग अंधकार में हैं। इसलिए इफिसियों में कहता है कि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम अंधकार थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा बन करके वचन को भेजा और प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता का सूरज बन गया है। इसलिए हम प्रभु मसीह में जैसे आ गए, हम प्रातः काल में आ गए, उसकी करुणा में आ गए, उसकी करुणा में हम आ गए हैं। देखिए, उसकी करुणा के कारण वो हमें प्रेम किया। करुणा का प्रातः काल एक करुणा को प्रकट करता है, नया भोर को परमेश्वर की करुणा को प्रकट करता है। आइए हम पढ़ते हैं 31 अध्याय, यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय का 3 पद पढ़िए। 31 का 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, हाँ, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यहाँ भी हम देखते हैं कि करुणा बनाए रखी है। दूर से दर्शन दिया और कहा कि उनके जीवन में भी रात थी, भयंकर संकट के दिन थे, अंधकार था। प्रभु जैसे आया, प्रकाश आया, ज्योति आया और दूर से दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह ज्योति दूर से आया, इस संसार में आया और वो मैं तुझको सदा काल से प्रेम किया हूँ बोलता है। उसका प्रेम जो पहले था और हमको बनाने से पहले और इस पृथ्वी पर हम गिरे पाप में, तो भी उसका प्रेम नहीं बदला, और हम भटकते रहे संसार में तो भी उसका प्रेम नहीं बदला। और आखिर में प्रभु आपको छुआ, आपको अपना ज्योति प्रकाश में लाया और आपसे वो बातें कर रहा है, कह रहा है कि मैंने तुझे सदा काल के प्रेम से प्रेम किया है, इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखा। अपना करुणा को मैं बनाए रखा हूँ। करुणा हट नहीं गई। बहुत लोगों का करुणा हट जाता है। 7 जातियां पाप में पड़े थे, कनानी लोग थे, उन पर से करुणा हट गई, छाया हट गई। लेकिन आप पर सदा काल का प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया और उसकी करुणा बनी है। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय का 8 पद पढ़िए, 8 पद और 10 पद। यशायाह नबी 54 अध्याय 8 पद। क्रोध के अवेश में आकर हाँ मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, हाँ, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। अनंत करुणा है प्रभु। पल भर के लिए वो मुंह छिपा लिया था इस्राएली लोगों के, तो उसकी महाकरुणा हम देखिए बिलाल गीत में, यहाँ हम देखते हैं कि अनंत करुणा है। तो कितना महान परमेश्वर है। 10 वचन ही पढ़ दिए उसका, 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ चल जाए, हाँ तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, हाँ और मेरी शांति लायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हाँ। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है। अब ऐसा प्रतिज्ञा किया है अनंत करुणा करके। अभी अनंत करुणा में उदाहरण देकर लाया है, पहाड़ और पहाड़ियाँ टल जाएंगी परंतु मेरे शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी। तो प्रभु की करुणा और उसकी शांतिदायक वाचा के कारण, तो इसलिए हमें प्रिय भाई बहनों प्रातः काल को उसकी करुणा को स्मरण करना है। भजन संहिता 92 अध्याय के 2 पद के अनुसार लिखा है कि प्रातः काल को तेरी करुणा, हाँ, और रात को यहाँ पर लिखा प्रति रात को तेरी सच्चाई का
प्रचार करना है। सुबह होता है, दोपहर भी होता है, सांझ भी होता है और रात भी होता है। तो मनुष्य के जीवन में जैसे हम आते हैं, प्रभु आता है तो हमारे जीवन में उजाला आता है, प्रकाश आता है। हम प्रभु में धार्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, हमारी धार्मिकता का सूरज बढ़ने लगता है, बढ़ते जाता है, हम चमकने लगते हैं। और लेकिन एक एक बार क्या होता है, वो चमक जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। कई बार हम बचपन में हम लोग ज़्यादा सुंदर रखते हैं, जवान रहते हैं, चलते हैं, हंसते, खुशी, माता पिता सब लोग देख रहे हैं, है ना। हमको कोई डर की चिंता नहीं, खाना पीना सब फ्री में मिल रहा है, घूम रहा है इधर उधर, मज़े कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा जवान हो जाते हैं, जवान हो जाने थोड़ा सा भटक जाते हैं। फिर और थोड़ा समय आता है, जवान से अधेड़ बन जाते हैं ना, शादी शुदा हो जाते हैं। फिर आप खुद जिम्मा उठाओ, फिर जिम्मा उठाओ, फिर क्या होगा, फिर बच्चों को पालो, देखभाल करो। आखिरी समय आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, तभी डर लगे रहता है। हाँ? अंधकार आगे दिख रहा है, क्या होगा। तो हर एक का जीवन में भी जब परिस्थिति आता है, रात आता है, जब दिन भी आता है तो रात भी आ जाता है। जब सुख का समय आता है तो रात का भी समय आता है, प्रति रात आता है। मतलब रात में हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अंधकार रहता है, समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं। प्रभु का वचन का ज्योति में हम लोग फिर भी चलते रहते हैं। रात आने से भी हम लोग क्या करना है, प्रभु का वचन का ज्योति हमारे पास है। मतलब प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है। यहाँ पर इसलिए लिखा है कि प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, ज्योति है। अंधकार है चारों ओर, दुनिया में अंधकार है, पाप है और दुख है, निराशा है, कष्ट है। पर हमारे जीवन में यीशु मसीह है, वो सच्चा है। उसकी विश्वास योग्यता कहाँ तक पहुँची है, आकाश मंडल तक पहुँची है। भजन संहिता 36 अध्याय और 5 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। तो इतना हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। दुख संकट विपत्ति में प्रभु हमारा वचन का ज्योति भी है और वो हमारे साथ रहता है। दुख और मृत्यु की छाया में भी हम चले जाएंगे। दाऊद क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर भी चालूं तो हानि से नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ रहता। प्रभु हमारा साथ रहता है। उनको लोगों को प्रचार करना है। कष्ट के समय में भी प्रभु को क्या करना है, प्रचार करना है, प्रकट करना है। कष्ट के समय में, दुख के समय में प्रभु ने परमेश्वर का नाम को छुपाया नहीं। गेत्सेमानी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह रात के समय में है और उनको वचन सुनाया, खाया, रोटी खाया, और वो लोग क्या किए, खाने के बाद भजन गा रहे थे। भजन गा करके, तो यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई का प्रचार करना। 3 पद में लिखा है, 10 तार वाले बाजे और सरंगी और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला। भजन करना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करना भला है। अद्भुत हमारा प्रेमी परमेश्वर है, उसे धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना, भजन गाना, स्तुति करना उसको, क्योंकि हमारा प्रभु बड़े बड़े काम करता है, बड़ा उसका प्लान है। 4 वचन भी पढ़ दीजिए। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जयजयकार करूंगा। तो उसने हमारे जीवन में काम किया। बड़ा आनंद का विषय प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया।
एक आनंद करने वाला काम किया। प्रभु यीशु मसीह आया और उसने मृत्यु को हराया है। उसने कैलवरी के क्रूस पर अपने हमारे पापों के लिए सबसे बड़ा और छुटकारा का काम को पूरा किया है। हमारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। कांटों का मुकुट पहना, हाथों में कीले, हृदय में भाले, पाँव में कीले, कुड़ों की मार, वेदना सही, सूखा गया। उसका अगर उद्धार का काम अगर हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता, हम नहीं जान पाते कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा, किसके लिए मरा, मेरे लिए मरा बोल करके अगर हम नहीं जान पाते तो हम लोग अभी भी शोकित रहते, हम अभी भी डरते रहते, भय करते रहते, विलाप करते रहते, रोते रहते। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़ा काम किया है, उस बड़े काम के लिए सदा सर्वदा के लिए हमें आनंदित किया है और इसके लिए हमें जय जयकार करने की विषय है। जय जयकार करना है, ये बड़ी बात है। बड़ा काम उसने किया है। वे भाई बहनों, कितना हमारा महान परमेश्वर है प्रभु, ये बड़ा काम उसने किया है। उसके लिए जीवन भर हम जय जयकार करेंगे। कम है 5 वचन हम पढ़ते हैं, 5 वचन। हाँ, पढ़ दीजिए कोई भी। हाँ, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं। हाँ, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। कितना महान प्रभु है हमारा। हमारे लिए विजय का काम किया और उसका काम बड़ा है, बड़ा काम है, महान कार्य करने वाला प्रभु। उसके ऊपर में तो सबसे बड़ा महान काम कर दिया, बाकी काम तो छोटा छोटा है। घर बनाना, नौकरी मिलना, शादी विवाह होना और कुछ काम करना, गाड़ी घोड़ा खरीदना, ये सब क्या है? पृथ्वी पर की काम है, छोटा काम है, मामूली काम है। लेकिन हमारा प्रभु बड़े काम करता है, छोटे छोटे काम को भी करने में सहायता करता है, आशीष देता है। ये देश मगन हो तो मत डर, क्योंकि यहोवा ने बड़े काम किया है, बोलता है योएल की किताब में। बड़ा काम किया। और हमारे लिए अगर वो काम अगर आपके जीवन में छोटे मोटे काम नहीं भी हो रहा है तो प्रभु उसके विजय में कुछ बड़ा काम सोचा है। प्रभु को हमें नहीं भूलना। बड़ा काम के लिए हम राह देखना है, बाट जोना है। बाद में आप पीछे घूमकर देखेंगे, सोचेंगे इसलिए मेरा ये काम नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए ये विचार रखा था, ये प्लान रखा था, ये योजना रखा था, इसलिए छोटे मोटे काम मेरे जीवन में नहीं हो रहा था। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। परमेश्वर की विचार हमारे जीवन में बड़ा है, गंभीर है। हे यहोवा तेरे काम क्या बड़े हैं, तेरे कल्पनाएं क्या ही गंभीर है। भजन संहिता पढ़िए 139 अध्याय में, भजन संहिता की किताब। हाँ, 139 का 17-18 वचन। तेरे लिए तो हे परमेश्वर, हाँ। तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उसको गिनता तो वे बालों के गिनतों के से भी अधिक करते। हाँ, जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं प्रियो, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। बहुमूल्य विचार हमारे लिए प्रभु ने रखा है, गहरे विचार प्रभु ने रखा है और अति गहरा विचार रखा है, गंभीर विचार रखा है और उसकी संख्या का जोड़ भी बहुत बड़ा है। और प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि यदि उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक करते। हमारा प्रभु छोटा बड़ा मंझला जो कुछ भी विचार है सभी रखा है। इसलिए ये भाई बहनों, उसके विचार में रह करके, प्रभु के वश में रह करके, प्रभु की योजना में हम बने रहने से हम जब उसको स्थान देते हैं, प्रभु
उसकी महिमा होती है, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर आना सफल हो जाता है और हमारा प्रभु और किए गए भलाइयों के लिए हमेशा आभारी होना। आखिर में एक वचन पढ़ेंगे और हम लोग धन्यवाद करें। भजन संहिता 40 अध्याय 5 वचन साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 का 5। आइए पढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी खोल कर चर्चा करूँ, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। इतना अद्भुत हमारा प्रेमी प्रभु है, इसलिए हमको धन्यवाद देना हम बहुत भला है। भजन संहिता 92 का 1 के अनुसार यहोवा का धन्यवाद करना कितना भला है। हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद करें, छोटी बड़ी विषय। हमारा प्रभु ने ये दिन दिया, धन्यवाद है। प्रभु ने पानी दिया, हवा दिया, साल दिए, साल के महीने दिए, फल दिए, अन्न दिए, सब प्रभु की ओर से है। सारा सृष्टि प्रभु का है और सब वस्तुएं प्रभु की है, इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद करते रहना। आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु जी हमें जो भलाई दिखाए इसके लिए हमें धन्यवाद करना है। ऊंची शब्द में, छोटी शब्द में आराधना करना।